इधर देखिए, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए। पहले से थोड़ा सा आपको बेसिक मालूम है। 2 सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ने की दिया, 5th में भी पढ़ना था और बहुत सारे बच्चों को 6th में भी पढ़ना है। तो ट्रैक्शन का 2 पार्ट पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1, दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 और 2 में क्या डिफरेंस है पहले उसको समझिए। अब तक हम लोग जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 में बात किया वो किसकी बात कर रहे थे? OHE सिस्टम की बात कर रहे थे, बाहर से जो सप्लाई आ रहा था उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो बाहर से हम लोग सबसे पहले आपका ट्रैक्शन 1 के अंदर हम लोग सप्लाई सिस्टम को जाना था, यानी किस तरह से आपका जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसको किस तरह से TSS के अंदर हम लोग स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद SP SSP किस तरह से पूरा OHE सिस्टम के अंदर OHE सिस्टम जाना था। तो पहले हम लोग जो ट्रैक्शन 1 था उसके अंदर कंप्लीट सप्लाई सिस्टम के बारे में जाना। उसके बाद जो ओवरहेड इक्विपमेंट था उन सारे ओवरहेड इक्विपमेंट्स के बारे में जाना हम लोग, न्यूट्रल सेक्शन क्या है और डिफरेंट इक्विपमेंट, सेक्शन इंसुलेटर क्या है। तो ओवरहेड इक्विपमेंट जितना था उसके बारे में जाना, और आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट उसके बारे में भी जाना है ना। हम लोग को पढ़ना था बाउ कलेक्टर है, पेंटोग्राफ है, चाहे ट्रॉली कलेक्टर है। तो डिफरेंट हम लोग करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट की बात किया था। इसके अलावा आपका सुपरविजरी कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़ा था, और लाइटिंग की किस तरह से हम लोग यानी सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है। तो आप देखेंगे कि पूरा जो ट्रैक्शन सिस्टम था वो ट्रैक्शन सिस्टम 1 के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर में जो ट्रैक्शन सिस्टम काम कर रहा है उससे रिलेटेड बात किया था। यानी OHE सिस्टम है वो भी लोकोमोटिव के क्या है, बाहर की बात है। सिग्नल हमारा काम कर रहा है वो भी लोकोमोटिव के क्या है, बाहर की बात है। और सुपरविजरी कंट्रोल है वो भी क्या है, अलग अलग स्टेशन में बनाता है, कंट्रोल बन करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या लोकोमोटिव की बाहर की बात है। तो सारा चीज़ जो हम लोग ट्रैक्शन 1 के अंदर पढ़ा था वो लोकोमोटिव के कंट्रोल करने की या लोकोमोटिव को सप्लाई देने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी हम लोग ट्रैक्शन 1 के अंदर पढ़ा था। अब ट्रैक्शन 2 के अंदर क्या पढ़ना है, तो अब ट्रैक्शन 2 के अंदर मेनली तौर से हम लोग को लोकोमोटिव के अंदर की चीज़ पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, लोकोमोटिव के अंदर, यानी लोकोमोटिव में सप्लाई कैसे आएगा, सिग्नल किस तरह होगा, बाहर में कंट्रोलिंग किस तरह से होगा, वो सारा चीज़ पढ़ा था। अब ट्रैक्शन 2 के अंदर मेनली तौर से हम लोग को क्या पढ़ना है, लोकोमोटिव के अंदर किस तरह से काम होता है और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारा लोकोमोटिव के अंदर, यानी पूरा ट्रैक्शन 2 समझ लीजिए लोकोमोटिव इंजन के अंदर की बात है। और पूरा ट्रैक्शन 2 हम लोग इंजन के अंदर रिलेटेड बात करेंगे। आ रहा समझ में इतना बात। ट्रैक्शन 1 के अंदर हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट, ट्रैक्शन, रेलवे, लोकोमोटिव के बाहर की बात कर रहे थे, वहाँ तक सप्लाई पहुँचाना, वहाँ तक करंट कलेक्टिंग किस तरह से होगा, बाहर में किस तरह से कंट्रोलिंग हो, वो सारी बात हम लोग ट्रैक्शन 1 के अंदर किया था। और ट्रैक्शन 2 के अंदर लोकोमोटिव के अंदर किस तरह से सप्लाई आता है, क्या काम होता है, वो सारा हम लोग को कहाँ पढ़ना है, ट्रैक्शन 2 के अंदर पढ़ना है। आ रहा समझ में ट्रैक्शन 1 और 2 में डिफरेंस। अब देखिए ट्रैक्शन 2 के अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो टोटल 5 यूनिट हम लोग को ट्रैक्शन 2 के अंदर पढ़ना है, जिसमें एक एक करके थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं। तो पहला जो चैप्टर है ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यानी इस चैप्टर के अंदर प्योरली सिर्फ किसके बारे में जानना है, लोकोमोटिव के बारे में जानना है। तो लोकोमोटिव का जो सबसे बेसिक चीज, पहला चीज हमको जानना है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब लोकोमोटिव का नाम किस तरह। ट्रैक्शन 1 पूरा पढ़ लिया, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं होगा कि हमारा डीजल इंजन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम किस तरह से नाम से पता करेंगे कि ये क्या है, डीजल से चलने वाला है या इलेक्ट्रिक चलने वाला है, पैसेंजर इस पर पैसेंजर को कैरी करेगा या गुड्स को कैरी करेगा। तो वो सारा हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। यानी नॉमेनक्लेचर, इंजन का नाम देखकर आप बता देंगे कि ये क्या है, डीसी से चलेगा या एसी से चलेगा, गुड्स कैरी आपका इंजन है या पैसेंजर को कैरी करने वाला इंजन है। तो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहला टॉपिक जो है नॉमेनक्लेचर, यानी इंजन का नेमिंग किस तरह से किया जाएगा और उस नाम से आप किस तरह से पता कर पाएंगे इंजन के बारे में सारा जानकारी किस तरह से। तो सारा आपका इस नॉमेनक्लेचर के अंदर, नाम के अंदर बहुत सारी बात छुपी होती है। जैसे लिखा होगा वैब, लिखा होगा वैम, लिखा होगा, इस तरह से बहुत सारा कोडवर्ड रहता है। तो क्या क्या है उस पर, किस तरह गेज होता है, यानी नैरो गेज पर चलेगा, ब्रॉड गेज पर चलेगा, वो सारा नाम के अंदर उसका रहस्य छुपा हुआ होता है।
तो यहाँ पर हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, यानी लोकोमोटिव का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा, नाम किस तरह से दिया जाएगा और नाम से उस इंजन के बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या करना है, पावर सर्किट ऑफ एसी लोकोमोटिव। ठीक है, एसी लोकोमोटिव का हमारा पावर सर्किट किस तरह से काम करता है। जनरली अभी जो लोकोमोटिव हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा लोकोमोटिव है, एसी लोकोमोटिव। ओएचई सिस्टम किस पर काम कर रहा है, एसी पर कर रहा है। कितनी सप्लाई आ रही है, 25 kV सप्लाई आ रही है। तो उस 25 kV सप्लाई पर लोकोमोटिव के अंदर किस तरह का सर्किट बना होता है, किस तरह से काम करेगा। दो ऑप्शन अंदर हो सकता है, या तो हमारा डीसी सीरीज मोटर भी लगा हुआ हो सकता है या आपका इंडक्शन मोटर भी अब यूज़ किया जाता है। तो किस तरह से सर्किट बना हुआ होगा और पावर सर्किट के अंदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट क्या है, रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, बहुत सारा चीज़ हमारा उपकरण लगा हुआ होता है। वो सारे उपकरण के बारे में हमको यहाँ पर जानना होता है। तो पावर सर्किट ऑफ एसी लोकोमोटिव से रिलेटेड सारी बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारा रिले सिस्टम लगा होता है, तो इस डिफरेंट रिले के बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में जानना है। इसके अलावा प्रोटेक्शन हम लोग आगे की यूनिट में डिटेल के अंदर हम लोग को प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है। सिंगल फेस एसी लोकोमोटिव भी जानना और 3 फेस एसी लोकोमोटिव के बारे में जानना है। सिंगल फेस भी हम लोग यूज़ करते हैं और अंदर जाकर 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे, तो उस सिंगल फेस को हम लोग को क्या करना होगा, 3 फेस में चेंज करना होगा। किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, काम किया जाता है, 3 फेस लोकोमोटिव किस तरह से काम करता है, इंटरनल सर्किट किस तरह से होगा और बहुत सारा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यानी हॉर्न किस तरह से है, बैटरी किस तरह से कनेक्टेड है, इसे सारा लोकोमोटिव के अंदर का कंस्ट्रक्शन, संरचना, सर्किट, वो सारा बात हम लोग यूनिट 1 के अंदर जानेंगे। आ रहा समझ में। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा यूनिट जो है वो क्या है आपका, मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव। आसान यूनिट है मेंटेनेंस। ऑलरेडी आप क्या पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड आपको मेंटेनेंस यानी लोकोमोटिव को किस तरह से मेंटेन करना है, उसमें कोई खराबी हो तो उसको किस तरह से चेक करना है, उसके अंदर किस तरह से मोटर को हम लोग प्रॉपर रन कर पाए, उसकी इफिशिएंसी बनी रहे, उसके लिए क्या करना है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव यानी मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या है, डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खराबी आ सकता है इसके अंदर, आइडियल मेंटेनेंस क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल में वो संभव नहीं होता है हमेशा। जैसे कि एक आइडियल केस क्या है, हर महीने हमको ये चीज़ चेक करना है, तो आइडियल मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या बात होनी चाहिए, फॉल्ट कितना प्रकार का हो सकता है, कहाँ कहाँ पर फॉल्ट होगा, कौन कौन सा उपकरण सेंसिटिव होता है जहाँ पर बार बार हम लोग को चेक करने की आवश्यकता होती है। तो और हम लोग किस तरह से टेस्टिंग का काम करेंगे जो आपका लोकोमोटिव के अंदर उपकरण लगा हुआ होता है वो। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड पूरी बात हम लोग सेकंड यूनिट, आसान यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है, तो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड, मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या है, आइडियल मेंटेनेंस क्या है, कितने प्रकार का मेंटेनेंस लोकोमोटिव के अंदर होगा, फॉल्ट कितने प्रकार का होगा, टेस्टिंग कौन कौन सा करना है लोकोमोटिव में। तो लोकोमोटिव इंजन के अंदर सारा बात हो रहा है। पहला भी किसकी बात हुआ, इंजन के अंदर, और मेंटेनेंस भी किसकी बात कर रहे हैं, इंजन की बात कर रहे हैं, लोकोमोटिव की बात करें। बाहर में ओएचई मेंटेनेंस किस तरह से होगा, सब स्टेशन टीएसएस किस तरह से होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी मेंटेनेंस की बात होगी, मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव यानी जो इंजन है उसको किस तरह से हम लोग मेंटेनेंस का काम करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर सेकंड यूनिट के अंदर जानेंगे। तीसरा जो यूनिट है वो कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये भी आसान यूनिट है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑलरेडी आप क्या है पूरा पढ़ा हुआ, आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ा ना, तो उस स्विच गियर प्रोटेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर बात है, यानी लोकोमोटिव को किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे, लोकोमोटिव को प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। बाहर में सर्ज प्रोटेक्शन यानी लोकोमोटिव के ऊपर जो उपकरण लगा हुआ है, सप्लाई आई हुई है, वो किस तरह से बचे। हो सकता है लाइटनिंग स्ट्रोक उस पर गिर जाए या सर्ज आ जाए, तो सर्ज से या लाइटनिंग के से किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे, कौन सा उपकरण लगाएंगे, कितनी रेटिंग का लगाएंगे, वो सारी बात करेंगे। इसके अलावा आपका ओवरलोड भी हो सकता है, लोकोमोटिव पर लोड ज़्यादा है, पैसेंजर या गुड्स ज़्यादा डाल देगा तो लोकोमोटिव पर लोड क्या हो जाएगा, उसके सर्किट पर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल लोड। तो ओवरलोड कंडीशन क्या हो सकता है, या अंडर लोड भी हो सकता है, ओवर वोल्टेज भी देखेंगे, अंडर वोल्टेज भी देखेंगे, तो सारा चीज़ यहाँ पर। इसके अलावा टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना हमको लोकोमोटिव के अंदर के उपकरण का,
टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, और अगर आग लग गया तो उसको किस तरह से बचाव करना है। तो पूरी तरह से हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से रिलेटेड बात करेंगे, ताकि अंदर में जितना उपकरण है वो सारा क्या हो जाए, प्रोटेक्शन उसको मिल पाए, वो हमारा उपकरण सारा प्रोटेक्ट हो पाए। ठीक है, ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। चौथा यूनिट क्या है, स्पेशल टाइप का मोटर। एक तो रोटेटिंग मोटर होता है, दूसरा आपका लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ये नॉर्मल मोटर और इस मोटर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो डिटेल में हम लोग इस यूनिट के अंदर जानेंगे। तो हमारा मॉडर्न जो इलेक्ट्रिक होता है लोकोमोटिव, उसके अंदर हम लोग ये LEM लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कर रहे हैं। तो लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से काम करता है, नॉर्मल मोटर और इस मोटर में क्या डिफरेंस है, वो सारी बात हम लोग जानेंगे। और इसी का एक भाग है लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर जानेंगे, इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रैक्टिकल किस तरह का होना चाहिए, प्रैक्टिकल जब हम लोग इसको करते हैं तो क्या क्या हमारा डिफ़िकल्टी सामने आता है, किस तरह से उसको ओवरकम किया जाएगा, और मेट्रो रेल के अंदर किस तरह से मोटर हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा मोटर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाईली मॉडर्न कंट्रीज़ के अंदर व्हील लेस आपका लोकोमोटिव भी बनाया जाता है, यानी जिसके अंदर पहिया नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट पर वो काम करेगा, रन करेगा। तो आप व्हीललेस ट्रैक्शन किस तरह से लोकोमोटिव काम करता है वो सारी बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो एक नया चीज़ है ये। तो लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड सारी बात हम लोग यूनिट 4 के अंदर जानेंगे। और लास्ट यूनिट और 5वां यूनिट आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी आप देखेंगे बहुत सारा ब्रेक सिस्टम है, आपका लोको पायलट मारना भूल गया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम भी लगा होता है। बहुत सारा मॉडर्न कंट्री के अंदर सिग्नल, अगर सिग्नल के अकॉर्डिंग आपका लोको पायलट काम नहीं किया तो भी आपका सेंसर लगा हुआ है और सिग्नल के अकॉर्डिंग वहाँ पर कंप्यूटर आपका ऑपरेट करेगा और ट्रेन रुक जाएगा। तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर का। एप्लीकेशन रेलवे के अंदर, लोकोमोटिव के अंदर प्रोटेक्शन के पर्पस से, सेफ्टी के पर्पस से बहुत सारा यूज़ हमारा कंप्यूटर का होता है लोकोमोटिव के अंदर, डिफरेंट उपकरण के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर। तो ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन लोकोमोटिव को हम लोग जानेंगे। तो ये टोटल आपका ट्रैक्शन 2 लोकोमोटिव के रिलेटेड इंजन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये पूरा हम लोग इंजन से रिलेटेड सारी बात ट्रैक्शन 2 के अंदर जानेंगे। आ रहा समझ में? तो ये ट्रैक्शन 2 का सिलेबस है जिसको हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे।